क्या आपने हाउस ऑफ द ड्रैगन के लेटेस्ट एपिसोड में सनफायर से जुड़ा यह अहम डिटेल नोटिस किया? जब लैरिस स्ट्रॉन्ग घायल एगॉन द्वितीय को लेकर रुक्स रेस्ट के बाहर गिर चुके सनफायर के पास पहुंचता है तो एक शॉट में साफ दिखाई देता है कि सनफायर के पेट का गहरा घाव लगभग पूरी तरह भर चुका है। इतना ही नहीं, उसके पंखों पर ड्रैगन आग से जले हुए निशान भी लगभग गायब हो चुके हैं और उनकी जगह हल्का सुनहरा भूरा रंग दिखाई देता है। याद होगा कि मेलियस के साथ लड़ाई में उसके पंजों ने सनफायर का पेट चीर दिया था, जबकि वेगर की आग से उसके पंख बुरी तरह झुलस गए थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये घाव सड़ने के बजाय धीरे धीरे ठीक होते दिख रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सनफायर मरा नहीं था, बल्कि गंभीर रूप से घायल होने के कारण लंबे समय तक अचेत अवस्था में पड़ा रहा। अब एक और दिलचस्प बात देखिए, उसी युद्ध में मारी गई मेलियस की लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी और उसकी पसलियां तक बाहर दिखाई दे रही थी। इससे पता चलता है कि जमीन पर गिरते समय उसके शरीर के अंदर मौजूद आग जैसी गर्मी के कारण विस्फोट हुआ, जिससे उसका सीना पूरी तरह नष्ट हो गया। लेकिन सनफायर का शरीर लगभग सुरक्षित दिखाई देता है, यानी गिरने के बाद उसे कोई बड़ी दूसरी चोट नहीं लगी। मूल उपन्यास में भी सनफायर इसी युद्ध के बाद कई महीनों तक जमीन पर पड़ा रहकर अपने घाव भरता है। इस दौरान वह युद्ध में मारे गए सैनिकों के शवों और उसके लिए छोड़ी गई गाय भेड़ों को खाकर अपनी ताकत वापस हासिल करता है। हालांकि ठीक होने के बाद भी वह लगभग उड़ने की क्षमता खो देता है। बड़ी मुश्किल से आधे टूटे पंखों के सहारे वह ड्रैगनस्टोन पहुंचता है, जहां उसकी भिड़ंत ग्रे घोस्ट से होती है। सनफायर उसे मारकर उसका शरीर खा जाता है। बाद में जब रेनायरा टारगेरियन ड्रैगनस्टोन लौटती है तो ईगॉन द्वितीय के आदेश पर सनफायर ही रेनायरा को निगल जाता है। लेकिन आखिर में ग्रे घोस्ट से हुई लड़ाई में लगे गंभीर घावों के कारण उसके जख्म सड़ने लगते हैं और सनफायर की भी मृत्यु हो जाती है।